हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का थर्ड क्वेश्चन, द्वितीयक आंकड़े किन्हें कहते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि द्वितीयक आंकड़े किसे कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है कि द्वितीयक आंकड़े के संकलन के मुख्य स्रोतों का वर्णन करें कि किस तरीके से जो द्वितीयक आंकड़े हैं इनको एकत्रित किया जाता है। तो फर्स्टली अर्थ जानते हैं, द्वितीयक आंकड़े होते क्या हैं। जैसा कि आपको पता है, वे सभी आंकड़े ऐसे आंकड़े यानी कि जिनको किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी संस्था के द्वारा पहले से ही एकत्रित किया जा चुका है। ठीक है, अब जस्ट क्या करना है, उसका प्रयोग करना है। डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू वेसल जो आंकड़े दूसरे व्यक्तियों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहा जाता है। पहले से प्रकाशित आंकड़े यानी कि क्या, जैसे समाचार पत्र हैं, समाचार पत्र में क्या हो चुका है, वो डाटा छप चुका है यानी प्रकाशित हो चुका है। अभी हमें क्या करना है, उसका जस्ट यूज़ करना है। कोई इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था से संबंधित हो, ठीक है, कोई भी सूचना हमें चाहिए तो वो क्या होगी, हमारे द्वितीयक रूप में होगी। ठीक है, द्वितीयक रूप में हम उसको एकत्रित करेंगे क्योंकि वो पहले से ही किसी ने जो है उसका यूज़ कर लिया है। नेक्स्ट, इसके मुख्य स्रोत दो तरह के हैं, एक है प्रकाशित स्रोत और दूसरा होता है अप्रकाशित स्रोत यानी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड वो होते हैं जिनको छापा जा चुका है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में छाप देना या फिर कोई पत्रिका निकली है यानी मैगजीन्स वगैरह उनमें छापना, या सरकार के द्वारा कुछ अलग से नोट्स निकाले जाते हैं वो सब। ठीक है, तो फर्स्टली हम जानेंगे प्रकाशित स्रोतों के बारे में। तो प्रकाशित स्रोत हमारा फर्स्ट आता है सरकारी प्रकाशन, जिसमें क्या किया जाता है, जो भारत के केंद्र तथा राज्य सरकार हैं उनके जो मंत्रालय या फिर विभाग है वो समय समय पर विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े एकत्र और प्रकाशित करते हैं। ठीक है, चाहे वो केंद्र से संबंधित हो, चाहे वो राज्य से संबंधित कोई भी मुख्य जानकारी हो, ठीक है, उनके जो मंत्रालय और विभाग है समय समय पर उस जानकारी को जो है प्रकाशित करते रहते हैं। ये आंकड़े शोध कार्य के लिए शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। शोध कार्य यानी कि रिसर्च वर्क, कोई किसी टॉपिक पे जो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, उसको अगर उससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए यानी सरकार से रिलेटेड, तो वो क्या कर सकता है, सरकारी प्रकाशन के थ्रू उस जानकारी को एकत्रित कर सकता है। ठीक है, जैसे ही हमारा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन है जो मंथली यानी हर महीने क्या करता है, कोई ना कोई अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी जो है प्रकाशित करता है। जैसे सेंसस रिपोर्ट 2011 यानी जनगणना जो की गई थी 2011 में, उसके अनुसार भी हमें कोई जानकारी चाहिए तो हम यहाँ से एकत्रित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, इंटरनेशनल पब्लिशन। इंटरनेशनल पब्लिशन यानी किसी दूसरे देश से संबंधित जो हमें ज़रूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो चाहिए तो हम एकत्रित कर सकते हैं। जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ होती हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आदि। और विदेशी सरकारें भी समय समय पर कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं निकालती हैं। ठीक है, इन प्रकाशनों का प्रयोग जो है द्वितीयक आंकड़ों के रूप में किया जाता है। IMF यानी मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जो क्या करती हैं, मनी से संबंधित यानी मनी का फ्लो कितना हो रहा है, कितना कम हो रहा है, उससे संबंधित सारे प्रकाशन निकालती है। एग्जाम्पल नहीं तो एनुअल रिपोर्ट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, एनुअल यानी हर साल जो है अपने डिपार्टमेंट से संबंधित जानकारी जो है एक एनुअल रिपोर्ट के रूप में तैयार करके प्रकाशित करती है। डेमोग्राफिक ईयर बुक है जिसमें घरेलू जो उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इन्फॉर्मेशन है उसको छापा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्ध सरकारी प्रकाशन। सरकारी हम पढ़ चुके हैं, अर्ध सरकारी प्रकाशन यानी कि कुछ पार्ट सरकार के अंदर आता है, कुछ हिस्सा निजी क्षेत्र के अंदर आता है। ठीक है, अर्ध सरकारी संस्थाएं जैसे कि नगर पालिका, नगर निगम, जिला परिषद, पंचायतें, इनको शामिल किया जाता है, जो क्या करती हैं, समय समय पर कई विषयों जैसे जन्म मरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, इनसे संबंधित आंकड़े प्रकाशित करती रहती हैं। ये आंकड़े क्या होते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं यानी विश्वास भी किया जा सकता है, और शोध कार्य के लिए उपयोगी होते हैं। यानी किसी ने अगर रिसर्च वर्क करना है तो क्या कर सकता है, इन पर बड़े विश्वास करके रिसर्च कर सकता है। तो ये है अर्ध सरकारी प्रकाशन यानी जो सरकार की कुछ संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं, समय समय पर सूचनाएं प्रकाशित करती हैं जिसका यूज़ किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यापारिक संघों की रिपोर्ट। व्यापारिक संघ यानी कि कुछ व्यापारी क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, जो क्या करते हैं समय समय पर अपनी संस्थाओं से संबंधित या अपने व्यापार से संबंधित जानकारी जो है प्रकाशित करते रहते हैं, जिनका उपयोग जो है किसी नए व्यापारी के द्वारा किया जा सकता है। देख सकता है कि किस तरीके से व्यापारी जो है
व्यापार करता है, या फिर उसकी बैलेंस शीट को देखकर वो अंदाज़ा लगा सकता है कि किस तरीके से जो है अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मेंटेन किया हुआ है। नेक्स्ट है पत्र पत्रिकाएं, यानी जैसे न्यूज़पेपर वगैरह हो गया, मैगजीन्स होगी, तो जर्नल्स हैं, तो कई समाचार पत्र और पत्रिकाएं विभिन्न विषयों से संबंधित आंकड़े जो है प्रकाशित करती हैं। जैसे इकोनॉमिक्स टाइम, वो क्या करते हैं, डेली प्रकाशित करती है। जो भी जानकारी होती है अर्थव्यवस्था से संबंधित सारी जानकारी डेली बेस में जो है प्रकाशित की जाती हैं। जैसे द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस यानी वित्त से संबंधित जो जानकारी है वो सारी डेली जो है प्रकाशित की जाती हैं। तो ये थे प्रकाशित स्रोत, सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, व्यापारिक संघों की रिपोर्ट और पत्र पत्रिकाएं। अब बात करते हैं अप्रकाशित स्रोतों की। प्रकाशित जैसा कि हमने पढ़ा, जिसको क्या किया गया है, छपवाया गया है, प्रकाशित किया गया है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में या किसी मैगजीन्स में, या फिर सरकार द्वारा समय समय पर जो बुलेटिन्स वगैरह निकाली जाती हैं उनमें। और अप्रकाशित क्या होता है, जिसमें सरकार, विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेजेस, निजी संस्थाएं यानी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, श्रम कार्यालय, लेबर ऑफिस तथा विद्वान भी क्या कर सकते हैं, विभिन्न उद्देश्यों के लिए आंकड़े एकत्रित करते रहती हैं। अब जैसे स्टूडेंट को लगा, स्टूडेंट को ज़रूरत है क्या करने की, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की, वो सिर्फ जानना चाहता है कि कौन सा विश्वविद्यालय जो है उसके लिए बेटर होगा। अब वो क्या करेगा, कॉलेज के अंदर जाकर पता कर सकता है कि कॉलेज जो है किस तरह का है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ इसमें प्रोवाइड की गई हैं। अब यहाँ पर जो डाटा होता है कॉलेज का, वो प्रकाशित नहीं किया जाता, यानी न्यूज़पेपर वगैरह में शो ऑफ नहीं किया जाता, बल्कि क्या किया जाता है, रिकॉर्ड रखे जाते हैं कॉलेज के अंदर ही। जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो डायरेक्ट कॉलेज में जाकर क्या कर सकते हैं, उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, सांख्यिकी तथ्यों का रिकॉर्ड रखा जाता है, किंतु सामान्यतः वे इन्हें प्रकाशित नहीं करते, यानी छपवाते नहीं हैं। हम इनका प्रयोग जो है द्वितीयक आंकड़ों के रूप में कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे अप्रकाशित स्रोत, जिनको प्रकाशित नहीं किया जाता, बट हम इनको द्वितीयक आंकड़ों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये था द्वितीयक आंकड़े किसे कहते हैं और इसको किस तरीके से एकत्रित किया जाता है, उसके एकत्रित करने के स्रोत। थैंक यू।